हेलो फ्रेंड्स, ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ़ यू। होप सो आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और इस कोविड की सिचुएशन में आप सभी लोगों ने बहुत ही ब्यूटीफुल टाइम को स्पेंड किया अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। और एक बहुत अच्छी बात ये रही कि आ, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, किसी भी करियर के अंदर हम देखते थे जनरली कि जो हमारा काम करने का तरीका था वो एक ओल्ड पैटर्न से था। जो पैटर्न था जिससे हम वन टू वन मीटिंग्स करना, कॉन्फ्रेंस करना, लाइव कॉन्फ्रेंस करना, लाइव मीटिंग्स करना, ये चाहे कॉर्पोरेट में हुआ करती थी या नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी हुआ करती थी। लेकिन आज के दौर में ड्यू टू कोविड-19 अगर हम लोग इनके मेरिट्स को देखें तो मेरिट्स इनके बहुत ही ब्यूटीफुल रहे हैं। सो मैं अगेन आप लोगों के सामने में सुनील यादव आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, जो कि आप लोगों को जानकर बहुत बेहद खुशी होगी कि किस तरह से हम डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। उसके लिए कुछ फंडामेंटल्स की ज़रूरत होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है हम उनको समझें और उनके थ्रू आगे बढ़ें। बिकॉज जब आप स्टडी करेंगे कि वाई डायरेक्ट सेलिंग, तो डायरेक्ट सेलिंग सिर्फ इसके लिए नहीं है कि हमें यहाँ पर पैसा कमाना है या कोई कंपनी का प्रोडक्ट सेल करना है या प्लान सेल करना है। और जनरली हम मार्केट में देखते हैं तो हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स जो मेजर उनका फोकस होता है टू सेल ओनली प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग प्लान। जबकि अगर आप इंटरनेशनल लीडर्स को सुनेंगे, चाहे मिस्टर एरिक हैं, चाहे मिस्टर रॉबर्ट टी कियोसाकी हैं, चाहे इंडस्ट्री के जो भी लीडर्स हैं, उन लोगों को सुनेंगे तो आप देखेंगे कि उन लोगों ने भी बताया है कि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है जहां पर आपका पर्सनैलिटी, आपके बिहेवियर्स, आपके बिजनेस बिहेवियर्स, आपके काम करने के तरीके, जब आपका बिजनेस डाउनफॉल में जाता है तो किस तरह से आप अपने बिजनेस को एक स्टेप ग्रोथ कर सकते हैं। जब आपका बिजनेस सैचुरेशन में जाता है तो किस तरह से आप अपने बिजनेस को रिवाइव कर सकते हैं। जब आपका बिजनेस कंपटीशन में होता है तो अपने बिजनेस को किस तरह से एक स्टेप आगे मूव कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों को लेके डायरेक्ट सेलिंग से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। ये ज़रूरी नहीं होता है इस इंडस्ट्री में आपके पास कोई डिग्री हो या डिप्लोमा हो। इस इंडस्ट्री में आप बिना किसी एक्सपीरियंस के भी कामयाब हो सकते हैं। लेकिन देखा गया ये है कि इस इंडस्ट्री में कोई एजुकेशन सिस्टम न होने की वजह से, क्योंकि ये इंडस्ट्री का कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं है, ये हर कंपनी के अपने अपने सिस्टम्स होते हैं, अपने तौर तरीके होते हैं काम करने के। जब हम कंपनी के सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करते हैं, आई रिस्पेक्ट द सिस्टम, लेकिन अगेन जब हम कंपनी के सिर्फ सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करते हैं तो हमारे को चैलेंज बनता है, हमारे को सैचुरेशन मिलता है। उसका सबसे बड़ा बिग एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ। जब फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी न्यूट्रिशन में डील करती है, आप भी एक एन नंबर कंपनी के प्लान और न्यूट्रिशन के बारे में आप बताते हैं, आपकी टीम के 10 लोग बताते हैं उसी सेम चीज़ों को, तो जाहिर सी बात है कि एक प्रोस्पेक्टस को जब 4 लोगों ने बताया है उस सिस्टम के बारे में, उस कंपनी के बारे में, या जनरली हम ट्रिपल पी के बारे में बात करते हैं, उसके बारे में बताया है, तो वहाँ कॉम्पिटिशन एक बनता है। जो चीज़ आपने बताई उन्होंने बताई, तो एक जो प्रोस्पेक्टस है वो किधर जाएगा, ये सवाल आपके सामने होता है। वो प्रोस्पेक्टस उसके साथ ज्वाइन करेगा जहाँ पर उसका एक बिलीफ सिस्टम बनता है। तो अगेन मैं बात करूँगा, अभी तक ट्रिपल पी की बात नहीं हुई। ट्रिपल पी एक सिर्फ इन्फॉर्मेशन है, जिस इन्फॉर्मेशन के थ्रू एक बंदा अपने आप को अपग्रेड करता है उस मॉडल के अंदर। लेकिन ज्वाइन कब करता है, एसोसिएट होता है उनके साथ में जहाँ पर उनका एक बिलीफ सिस्टम बनता है। तो जब बिलीफ सिस्टम की बात करेंगे तो बिलीफ सिस्टम कई तरह से हो सकता है बिलीफ सिस्टम बनने का कारण है कि आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, सब्जेक्ट की डीप ग्रोथ, डीप इन्फॉर्मेशन है, आपको उसके बारे में बहुत ज़्यादा पता है। समथिंग आउट ऑफ बॉक्स जो आपको दूसरी चीज़ है कि जो आपको कुछ अलग पता है, जो उन्होंने बताया उससे बिल्कुल आपने सब्जेक्ट से अलग हट के चीज़ों को दिया। हो सकता है आपकी मार्केटिंग और प्रमोशन की एक्टिविटी आपकी बहुत यूनिक हो। नंबर कोई भी एग्जांपल हो सकता है जो आप जिसे ट्रिगर उनके साथ करते हो और उनका बिलीफ सिस्टम आपके साथ में बेहतर होता है। तो हम एजुकेशन की जो बात करते हैं, जब तक आप उसमें कोई इस तरह का एजुकेशन बिल्ड नहीं करते हैं जहाँ से प्रोस्पेक्टस की नीड के अकॉर्डिंग आप काम करें, तो बहुत मुश्किल हो जाता है, शायद वो आपको ज्वाइन नहीं करेगा। और ये कॉम्पिटिशन बनेगा यहाँ पर सारे लोग अपने ट्रिपल पी और प्लान को बेच रहे होंगे तो वो ज्वाइन नहीं करेगा। तो आइए बात करते हैं कि किस तरह से हमें इस इंडस्ट्री के अंदर सक्सेसफुल होना है। उसके लिए सबसे पहले हमें 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि इंडियन इंडस्ट्री के अंदर बहुत ही रेयर केस में बहुत कम लोगों को ये पता है। जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, शायद ये सुन के फर्स्ट टाइम आपको भी ऐसा लगेगा कि ये कोई बिजनेस प्लान, ये कोई कंपनी का मॉडल होगा, ये कोई किसी कंपनी का अपना प्लान होगा। बट आई एम सो सॉरी, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। बट अगर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगा तो आप किसी भी टॉप लीडर को देखिएगा जिन लोगों ने अपने अचीवमेंट को हासिल किया है, आप यूरोप के अंदर, यूएसए के अंदर आप इन चीज़ों को देखेंगे
तो जब वो किसी भी कंपनी के साथ, किसी ब्रांड के साथ एसोसिएट होते हैं तो उनके पास में पहले अपना एक ब्रांड होता है, उनके पास अपना एक आईपी, उनका खुद का अपने एक डोमेन होता है, उसके थ्रू वो एसोसिएट करते हैं। चाहे वो उनकी कंपनी का नाम हो सकता है, कुछ लोग अपनी कंपनी के नाम से रजिस्ट्रेशन लेते हैं, कुछ लीडर्स के अपने ग्रुप्स होते हैं, वो अपनी जो टीम होती है वो टीम का जो नाम है अपने ग्रुप्स के नाम से रखते हैं। बट दिस ऑल आर दी लीगल। हम जनरली इंडिया में देखते हैं कि ग्रुप तो लोग बना लेते हैं, लेकिन किसी भी तरह का उनका कोई वजूद नहीं होता है, सिर्फ नाम देने से ग्रुप नहीं होता है। लाइक किसी ने चैम्पियन नेम दे दिया, तो ये चैम्पियन तो कोई भी नाम दे सकता है, इट इज़ वेरी कॉमन। तो वाई देन यू, फिर आपके ग्रुप को कौन जानेगा, आप कौन है। ग्रुप इन द सेंस आपका बनाया गया एक सिस्टम, ग्रुप का मतलब ये होता है। तो उस सिस्टम को बनाने के लिए आपको लीगल रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। लीगल रजिस्ट्रेशन इन द सेंस कि उसे कोई दूसरा कॉपी नहीं कर सकता है, कॉपी का पेटेंट राइट आपके पास होना चाहिए, ट्रेडमार्क आपके पास होना चाहिए, आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। जब आप किसी प्रोस्पेक्टस के सामने इन सारी चीज़ों को लेके बातें करते हैं तो एक अलग इमेज क्रिएट होती है। फॉर एग्जांपल, जब आप किसी प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, किसी को प्रोडक्ट्स देने की बात करते हैं और सामने वाला उस प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए बोलता है, तो हम देखते हैं कि हम जनरली प्रोडक्ट ऐसे ही दे देते हैं, कोई बिल नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, और हम उनको प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड करा देते हैं। क्या ये लीगल? शायद जो एथिकल काम करता है या जो आपको बिल पेमेंट करता है या जो प्रोडक्ट को बाय करता है, आप जनरली भी कोई स्टोर पे आज चीज़ें लेने जाते हैं तो आपको एक जीएसटी का बिल मिलता है, राइट। अगर आप बिल दे रहे हैं तो लोगों का बिल सिस्टम अच्छा बनता है, प्रोफेशनलिज्म दिखता है उससे। अगर आप बिल नहीं देते हैं तो प्रोफेशनलिज्म नहीं दिखता है। तो हमारे यहाँ पर इंडिया के अंदर ये वीक पॉइंट है सबसे बड़ा, कि हम प्रोडक्ट को देते हैं डायरेक्टली, उनको एज ए सेल्स पर्सन की तरह उनको प्रोडक्ट को दे देते हैं। आज वो प्रोडक्ट आपसे लेते हैं, यूज़ करते हैं, उनको प्रोडक्ट अच्छा लगता है, माय डियर फ्रेंड माइंड इट। जैसे ही उनको प्रोडक्ट अच्छा लगता है, दूसरी बार वो गूगल पे नेट पर सर्च करते हैं उसके बारे में, वो प्रोडक्ट उनको उसी ब्रांड का और कोई कम प्राइस के अंदर भी दे रहा होता है, ऑनलाइन ई-कॉमर्स साइट पर ईजिली मिल जाते हैं। होता ही है, आपका प्रोस्पेक्टस जिसको आपने लीड किया वो प्रोस्पेक्टस किसी और के पास चला जाता है। क्यों? क्योंकि आपने उनको एक सिस्टम के अंदर नहीं डाला, आपने उनको सेल करके छोड़ दिया। तो हमने क्या काम किया? बाय और सेल का काम किया ओनली, एज ए बायर और सेलर। इसके बीच में एक जो मेन कड़ी होती है, जो सिस्टम को बनाता है, विच वी कॉल लीडरशिप, चाहे वो कंपनी के सिस्टम ने बनाया हुआ है, तो हम आखिर उसके पीछे क्यों नहीं जाते हैं? सवाल। ओके, लेकिन यहाँ पर एक शायद आप कोरिलेट करेंगे इस बात से, आप इसको सवाल को आप बोलेंगे नहीं, हम तो उनको प्रोडक्ट देते ही नहीं है पहली बार में, और हम उनको सीधा साइनअप कराते हैं एज अ टीम बिल्डिंग की तरह उनको साइनअप करा देते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बता देना चाहूँगा कि बहुत सारी कंपनीज़ हैं, मैं उनका नाम तो नहीं आपको लूँगा, लेकिन इंडस्ट्री में ऐसा इसमें माना जाता है, कोई भी बिज़नेस है, हर बिज़नेस को चलाने का जो मेन बेस है और फंडामेंटल है वो आपकी सेलिंग पॉइंट। सेल चाहे आप 10 रुपये का कर रहे हैं, चाहे 10,000 रुपये का कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, नो मैटर कि आप 4,000 का खरीद रहे हैं, नो मैटर कि 40,000 का खरीद रहे हैं, बट आप सेल जरूर कर रहे हैं, आप परचेज कर रहे हैं। आप खुद के लिए चाहे यूज़ कर रहे हैं तब भी आप परचेज कर रहे हैं, कंपनी आपको सेल कर रही है, और आप अपने से लेके किसी और को दे रहे हैं तब भी कर रही है। इट्स अ मैटर ऑफ कि आपने 10 रुपये की चीज़ को एक्सेप्ट तो किया। कुछ लोग कहते हैं कि हम सेल्स मॉडल में काम नहीं कर रहे हैं या सेल्स नहीं है, वो सेल्स है, कंपनी आपको दे रही है तब भी आप सेल्स कर रहे हैं, आप एज ए बायर ले रहे हैं, बट आपकी वो सेलिंग है, आप उस प्रोडक्ट को ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। तो मैटर नहीं करता है कि आप 4,000 का ले रहे हैं या 40,000 का ले रहे हैं। अगर आप 4,000 का कर सकते हैं तो 40,000 का भी कर सकते हैं। तो इस इंडस्ट्री का जो कोर फंडामेंटल है, जो सबसे ज़्यादा सेल कर सकता है, जिसके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है, जो बेच सकता है, सेल कर सकता है, सेल इज जस्ट लाइक अ शेयरिंग, रिकमेंडेशंस, और जितनी रिकमेंडेशंस आपकी ज़्यादा होगी आपके पास आउटपुट बहुत ज़्यादा आएगा। तो देखा ये गया है, जब हम उसको सेल करते हैं और सेल करते हुए बिल नहीं देते हैं तो अनप्रोफेशनलिज्म दिखता है, और वो बंदा हमारे सिस्टम के अंदर लॉक नहीं होता है, क्योंकि वो कॉमन प्रोडक्ट होता है, कोई और भी दे रहा होता है। ये चैलेंज नंबर 1। अभी इससे कैसे निकले? आप कहेंगे मैं उसको सिस्टम में डालता हूँ, साइन अप करके ही देता हूँ, मैं सेल करता ही नहीं हूँ। तो आप वो सिर्फ आप एक कमीशन एजेंट हैं, कमीशन कमा रहे हैं, क्योंकि आपने उसे रेफ़र किया, रेफरल कमीशन आपके पॉकेट वॉलेट में चला गया। देन वाई बिजनेस, जब हम बिज़नेस की बात करें कि हम बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस के दायरे हम बिज़नेस क्या करते हैं? बिज़नेस का एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपके पास में कंप्यूटर का आपने फ्रेंचाइज लिया, ओके, और कंप्यूटर का फ्रेंचाइज लेने के बाद आप कंप्यूटर की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उससे प्रोडक्ट को लेते हैं और प्रोडक्ट को आगे मार्केट में सेलर्स के थ्रू चैनलाइज करके आगे सेल करते हैं, ओके, वो मार्केट में जाता है। तो आपको उसके बेसिस पे कमीशन, जो प्रॉफिट मार्जिन बनी है आपको, वो मिलता है। आप एवरी मंथ एवरी ईयर उसको एक अच्छी सेल्स दे रहे हैं और बिजनेस आगे चल रहा है। लेकिन उधर क्या हो रहा है? आप सिर्फ एक
रेफरल करके लोगों से कमीशन कमा रहे हैं, कुछ मिनिमम कमीशन होता है, बट देखा जाए दोनों में फ़र्क होता है। रेफरल में प्रॉफिट मार्जिन कम होता है, और जो डायरेक्ट आप अपनी सेलिंग करते हैं, आप इंट्रोड्यूस करते हैं, शेयरिंग करते हैं, उसमें इनकम ज़्यादा होता है। शायद मेरे वर्ड आपको ऐसा ज़रूर लग रहा होगा कि प्रॉपर मैं सेल्स पॉइंट पर ध्यान दे रहा हूँ, सेल्स को इनक्रेज कर रहा हूँ। अगर आप डियर गूगल पर लाखों किताब हैं, सैकड़ों वर्ल्ड लीडर हैं जिन्होंने सेलिंग पॉइंट्स को बढ़ाने के लिए, सेल्स को बढ़ाने के लिए कई चीज़ों को फोकस दिया। आप उनकी बुक्स को पढ़ें, उनको सुने कि किस तरह से आप सेल्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं, शेयरिंग को इंक्रीज़ कर सकते हैं, किस तरह से आप अपनी स्किल को डेवलप कर सकते हैं। ये स्किल होती है, इसकी वजह से लोग डायरेक्ट सेलिंग करना पसंद करते हैं। कोई सिस्टम अगर आपको ये सिखाता है कि कैसे सेल करना है, सेल्समैन कैसे बनना है, तो बहुत मुश्किल होगा शायद। वो आपकी स्किल को डेवलप नहीं कर रहा है, आई एम सॉरी, अगर वो सिर्फ सेलमैन ही आपको सिखाता है तो वो सिस्टम आपको सीखने को मिलना चाहिए कि सेल अपने तरह से हो, अपने आप सेल होनी चाहिए। सेल डायरेक्टली ये नहीं करना है मेरे प्रोडक्ट ले लो, बायर आपके पास खुद चल के आए, खुद जिसकी नीड है वो चल के आए और आपसे प्रोडक्ट को मांगे, लेके जाए, दैट इज़ कॉल्ड द सिस्टम। ये सिस्टम होना चाहिए। तो इस इंडस्ट्री के अंदर हम जो देखते हैं, प्रोफेशनलिज्म जो है वो बहुत ही कम है, या लोगों को नहीं पता है, जिसकी वजह से बायर हमारे पास चल के नहीं आता है। अल्टीमेटली हमें पिचिंग करना होता है, पुराने पैटर्न से ही काम कर रहे होते हैं, लोगों को फॉलोअप कर रहे होते हैं, वेबिनार कर रहे होते हैं, ट्रेनिंग मीटिंग कर रहे होते हैं। आज की डेट में जनरली ये सब कुछ कॉमन हो चुका है, सब लोग घर पे बैठे हुए डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू वेबिनार्स कर रहे हैं। लेकिन ये अगेन क्या हुआ, कॉम्पिटिशन बन गया, हर बंदा वही काम कर रहा है, वेबिनार, वही प्रोडक्ट, वही टेस्टिमनी, वही प्लान, सब कुछ वही चला है। देन वाई, देन हाउ यू कैन बिकम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, किस तरह से आपको सक्सेस मिल सकती है, आप यूनिक कैसे हो सकते हैं। तो इसके लिए मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा, जितने भी पॉइंट आपके दिमाग में अभी तक आए, हाउ टू बिकम गुड शेयर पर्सन, आप किस तरह से सेलिंग कर सकते हैं, अच्छा एक सेल्स कर सकते हैं। दूसरा, आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आप चैलेंज से कैसे उभर सकते हैं, बायर आपके पास कैसे चल के आएगा, आपको आज के ट्रेंड से अलग हट के एक कदम काम करना पड़ेगा। जो भी आप अभी तक कर रहे हैं, जो हुजूम 95% लोग उन्हीं चीज़ों को, कॉमन चीज़ों को कर रहे होते हैं, आपको उन चीज़ों से निकल के बाहर आना पड़ेगा। उसके लिए सीखने की आपको ज़रूरत है उन फंडामेंटल्स को, जो डायरेक्ट सेलिंग के फंडामेंटल्स हैं। इंडस्ट्री में जो एजुकेशन को किस तरह से डिप्लॉय करा जाना चाहिए, एक स्टेप किस तरह से रिवॉल्यूशन होना चाहिए। आप अगर टाइम टू टाइम इस इंडस्ट्री की एजुकेशन पे ध्यान देंगे कि किस तरह से वर्ल्ड क्लास के जो ट्रेनर्स हैं वो ट्रेनिंग दे के आपको डेवलप करते हैं। सो आई एम टॉकिंग ऑन द basis of because I taken a lot of trainings from international coach and I do understand कि किस तरह से आपने अपने बिजनेस को एक पैटर्न ऊपर लेके जाना है। तो मैं जनरली आपको जिन पॉइंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ उनसे निकलने के लिए आपको ज़रूरी होता है आपको अपना आईपी और प्रोटोकॉल अपना बनाना। जैसे जो एग्जांपल मैं आपको दे रहा था, आप अगर उनको सिर्फ साइनअप कराते हैं, शेयरिंग नहीं कर पाते हैं, अगर आप प्रोडक्ट दे देते हैं तब भी आपके हाथ से वो निकल गया जाता है। अगर आप साइनअप कराते हैं तो कमीशन ही कमाते हैं, लेकिन आप अपने बिजनेस को कहीं ना कहीं रिटेल को रोटेट नहीं कर पा रहे, आप अपने बिजनेस को ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, आपकी सेल्स नहीं बढ़ पा रही है। उसके लिए मैं आपको एक सिस्टम के बारे में बताना चाहूँगा। उस सिस्टम के जरिए आप बहुत ही ईजिली, बायर आपके पास चल के आएगा, कंपटीशन कोई होगा नहीं, साइनअप उसे करा नहीं सकता है, ये तीनों चीज़ें रहेंगी आपके साथ में। उस सिस्टम में ऑटोमेटिकली बायर आपके पास चल के आएगा और लीड आपके पास आएंगी। एवरीडे आप लीड्स ले सकते हैं और वहाँ पर आपकी आईपी अपना आपका डोमेन होगा। एक चीज़ और मैं आपको हाईलाइट कर देना चाहता हूँ, इस इंडस्ट्री के अंदर हमने बहुत देखा है, जो टॉप लीडर्स हैं अपनी ज़िंदगी के 20 से 30 साल दे चुके होते हैं और हम देखते हैं फिर भी वो जीरो पर खड़े होते हैं। रीज़न क्या है? उनका कोई वजूद नहीं होता उनके पास में। आई एम सो सॉरी बिकॉज ये वर्ड बोलते हुए मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। अपनी अल्टीमेटली इस इंडस्ट्री की वजह से कई बार लोग उनको ऐसा देखना फील कर देते हैं कि ये तो सिर्फ जोड़ने और तोड़ने का काम करते हैं, ये तो सेटिंग बाज है, ये तो दलाल है, कमीशन एजेंट है, ये नई थैला में नई कंपनी लेके घूमते रहते हैं। जस्ट लाइक इस तरह की वर्डिंग्स लोग यूज़ किया करते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि ये किसी के साथ भी हो सकता है, ये मेरे को भी बोला जा सकता है, या आपको भी बोला जा सकता है। तो माइंड इट कि हमें वो दलाल या वो कमीशन एजेंट बन के नहीं रहना है, हमें एक प्रोफेशनली बिजनेसमैन बनना है। उसके लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले प्रोफेशनल बनने के लिए आपके पास में आपकी कंपनी रजिस्ट्रेशन खुद का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे कई फ़ायदे होते हैं। नंबर 1, आपका खुद का अपना ब्रांड बनता है, आपकी अपनी पहचान बनती है। नंबर 2, आप जो भी प्रोडक्ट उस कंपनी का देंगे, आप अपने ब्रांड के थ्रू कुछ ना कुछ प्रोडक्ट को बना के उनको ज़रूर दें। 95% प्रोडक्ट उनके दे रहे हैं, बट 5% प्रोडक्ट आपके भी अपने खुद के हो सकते हैं, जिसमें कोई भी आइडिया हो सकता है। DIY के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स को आप बना सकते हैं। इसकी हम डिटेल्स में ट्रेनिंग्स भी देते हैं, बताते भी हैं कि क्या कंटेम्प्रेरी होकर मार्केट में जो चीज़ें आने वाली हैं उनसे एक स्टेप कैसे जाना है, आपको अपना डोमेन, अपना IP प्रोटोकॉल किस तरह से क्रिएट करना है, किस तरह से मार्केट में अनबीटेबल चीज़ों को फेस करना है। तो जब आप अपने किसी प्रोडक्ट को रोटेट करते हैं, हाँ एक चीज़ और, अगर कोई कंपनी अलाउ करती है, डायरेक्ट सेल की कोई भी कंपनी अलाउ करती है कि आप हमारे प्रोडक्ट से कोई थर्ड
नेम बना के, लाइक अपनी कंपनी का कोई ब्रांड बना के आप सेल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हेयर ऑयल की मैं बात करता हूँ, आप किसी एन नंबर कंपनी का हेयर ऑयल देते हैं, राइट, तो वो हेयर ऑयल देने से या तो वो ऑनलाइन मिलेगा, चैलेंज बनेगा, या आपके डिस्ट्रीब्यूटर को कोई दूसरा ज्वाइन करा सकता है, या सिर्फ आप एक कमीशन ही कमा सकते हैं। आप खुद को रिटेल नहीं कर सकते हैं, खुद के बिजनेस को ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर सकते मार्केट के अंदर, ये चैलेंज रहता है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, दैट इज़ ट्रू। ओके, सो उसको हम कैसे उभरें? तो कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो ये अलाउ आपको करती हैं कि आप उनके सोर्स ऑफ मटेरियल को लीजिए, दे विल प्रोवाइड यू द ट्रेनिंग ऑल्सो, वो आपको ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड करेंगे, और मटेरियल को लेके, ट्रेनिंग को लेके आप सोर्स ऑफ मटेरियल उनका यूज़ करें, ट्रेनिंग उन्हीं के ले रहे हैं, आप अपना खुद का एक ब्रांड बनाते हैं, खुद का एक प्रोडक्ट बनाते हैं, जिस पर लेबलिंग और ब्रांड आपका होता है, क्वालिटी उनकी होती है। अभी भी आप क्वालिटी उन्हीं की दे रहे थे, ब्रांड उनका दे रहे थे, बट अब ब्रांड आपका जाएगा, आपका नाम लिखा होगा बोतल और लेबलिंग पर, क्वालिटी उन्हीं का होगा, एश्योरेंस क्वालिटी की उन्हीं की होगी, जो हम अपने बिहाफ से देते हैं। ये सिर्फ एक एग्जांपल है, थिंक आउट ऑफ बॉक्स, अलग सोचिए। क्या आप अपने ब्रांड का प्रोडक्ट लेके जाएंगे और जब उनको देंगे किसी को भी, क्या वो प्रोडक्ट इंटरनेट पे, गूगल पे या कहीं मिल सकता है? नो। क्या चैलेंज हो सकता है? नो। क्या आपके बायर को, आपके कस्टमर को कोई दूसरा कैच कर सकता है? नो। और यही सबसे बड़ा एक चैलेंज है कि आपका प्रोडक्ट ऑनलाइन अवेलेबल रहता है, आपके बायर को कोई दूसरा सस्ता बेच सकता है, कैच कर सकता है, और आपका वजूद जीरो बट्टा जीरो। ओके, अभी जीरो से हीरो कैसे बनना है? क्योंकि आपको ब्रांड बनाना पड़ेगा, नहीं बनाएंगे तो वही असर होगा जो अभी तक 30 से 40 साल से लोग जीरो बट्टा जीरो वहीं पड़े हैं, कोई वजूद नहीं, अपना बेस ही खराब कर लेते हैं। आज भी जीरो से शुरुआत करनी पड़ रही है उन लोगों को, क्यों? दैट इज़ द बिगेस्ट रीज़न। और ये मैं अपनी तरफ से कोई मैथोलॉजी बना के आपको नहीं बता रहा हूँ, दैट इज़ अ प्रोवोकिंग सिस्टम फ्रॉम द वर्ल्ड वाइड, द टॉप लीडर, दे गिवन दिस सच इंफॉर्मेशन कि हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक ऑन ब्रांड, आप अपनी कंपनी को रजिस्टर करिए, अपना ब्रांड बनाइए और अपनी आईपी क्रिएट करिए। आईपी की अगर बात करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक कार्ड होता है जिस पर सिर्फ लिखा होता है डिस्ट्रीब्यूटर सो एंड सो। ओके, एक कार्ड पे लिखा होता है सीईओ या डायरेक्टर, या मेरा कार्ड है, मेरे पे लिखा है सुनील यादव डायरेक्टर, मेरी कंपनी का नाम, वेबसाइट मेरा ऑफिशियल है, मेरा ऑफिशियल ईमेल आईडी है, मेरा हेडक्वार्टर, मेरा ऑफिस जहाँ भी दिया है उसका एड्रेस है, मेरा खुद का एक लोगो लगा है, और ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर मेरे कार्ड के नीचे लिखा उस कंपनी का नाम, जिस डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहा हूँ। आप किसी को भी उस कार्ड को प्रेजेंट करना, जरूरी नहीं है कि आप उस पर लिखें डिस्ट्रीब्यूटर ऑथराइज, नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, आप दोनों कार्ड को देना, एक सीधा जिस पर लिखा है डिस्ट्रीब्यूटर सो एंड सो, और दूसरा लिखा है डायरेक्टर, मेरा कंपनी का नाम। आप खुद देख सकते हैं कि सामने वाला किस तरह से आपको एंटरटेन करेगा, आपको सुनेगा, समझेगा। जैसे ही आप नेटवर्क मार्केटिंग की किसी कंपनी को लेके जाते हैं, आज बच्चा जानता है, उनको पता होता है एन नंबर ऑफ कंपनीज़ हैं, इसका नाम क्या है। जैसे ही आप उसको प्रेजेंट करते हैं, उनके थॉट ऑफ प्रोसेस, उनके समझने की चीज़ें अलग हो जाती हैं और वो एंटरटेन नहीं करते हैं। आप कितने भी हाईली क्वालिफाइड हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर, आई एम सो सॉरी, ये वर्ड बोलते हुए मेरे को थोड़ा सा डिफरेंट लगता है। लोग इस चीज़ को कमीशन एजेंट भी बोलते हैं, चूँकि अगर आप लीगलिटी में देखेंगे इन चीज़ों को तो सेक्शन 94 में जहाँ पर आपका जो कमीशन पे आउट बनता है, जिसमें डिडक्शन होता है, वहाँ पर आपको सिर्फ एक कमीशन एजेंट के तौर पर रखा जाता है, जिस पर आपका सिविल स्कोर भी बहुत अच्छा नहीं बन पाता है। इस पर आपको बैंक लोन नहीं देते हैं। बैंक लोन सिर्फ दो ही चीज़ों पर देता है, या तो आपका खुद का बिजनेस है या आप जॉब करते हैं। कमीशन एजेंट को किसी भी तरह का कोई बैंक लोन, सिक्योर लोन नहीं मिलता है। ओके, 99.99% उसको बैंक लोन नहीं मिलता, मतलब हमारा सिविल अच्छा नहीं होता है, ग्राउंड हम बेशक कितना भी बना लेते हैं, बट हम एक कमीशन एजेंट ही बन के रहते हैं। और जब आप एक PLC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या कोई प्रॉपर्टीशिप भी अगर आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, उसके थ्रू कुछ चीज़ों को रोटेट करते हैं मार्केट के अंदर, तो आपके पास में आपकी अपनी IP होती है, आपका अपना आधार होता है, आपका अपना डोमेन होता है, जिसको बहुत ही कॉन्फिडेंस से आप बोल सकते हैं आई एम द डायरेक्टर ऑफ दिस कंपनी। ओके, और ये बिजनेस होता है जो आपकी आने वाली पीढ़ी को इनहेरिट होके मिलता है, जिसको हम बोलते हैं रॉयल्टी। ये बिजनेस होता है। आज अंबानी ग्रुप पीढ़ी टू पीढ़ी चलता रहेगा, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला। आई एम सो सॉरी, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर 99.99% लोगों को इनहेरिट नहीं हो पाता है, बहुत कम लोगों को हो पाता है। अपनी लाइफ के कैरियर में वो लोग करीब 8 से 10 कंपनी छोड़ देते हैं, और वो छोड़ते वो रॉयल्टी या उन चीज़ों को बेस को नहीं बना पाते हैं, और वो चीज़ें निकल जाती हैं। तो सबसे पहले हमें सक्सेसफुल होने के लिए मेरा पॉइंट है, आपके पास आपका अपना आधार, अपना बेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर कोई कंपनी या आपको प्रोवाइड करा देती है कि आप उनके ब्रांड के साथ, उनकी क्वालिटी, उनके एक्सपीरियंस, उनके फंडामेंटल, उनकी ट्रेनिंग को लेके आप अपने ब्रांड को बना सकते हैं, तो दैट विल बी द बिगेस्ट ब्यूटीफुल पॉइंट फॉर यू।
आप अपने आप को इंटरनेशनल ब्रांड के साथ में कोरिलेट करके, टैग करके मार्केट के अंदर अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं और सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो कोई कंपनी अगर इस तरह का देती है आपको, बहुत अच्छा है। अगर कोई कंपनी नहीं देती है तो आप कोई भी प्रोडक्ट अपना 1 से 2 प्रोडक्ट कोई बना सकते हैं। जैसे आज कोविड की वजह से आप देख रहे हैं कि सैनिटाइज़र हर कोई सेल कर रहा है, बट वाई सैनिटाइज़र? हर कोई मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं। बहुत सारे लोग कहते सुनने को मिल जाते हैं कि सैनिटाइज़र तो सर हर कोई यूज़ कर रहा है, हम क्या प्रोडक्ट को बनाते हैं। तो मोबाइल फ़ोन हर कोई यूज़ कर रहा है, तब भी मोबाइल फ़ोन का आज देखिए कितना बड़ा मार्केट है। जब तक आप कॉम्पिटिशन में रहते हैं आप अच्छा नहीं कर सकते हैं। आपको कॉम्पिटिशन में देखेंगे, कॉम्पिटिशन के नज़रिए से देखेंगे तो आपको सैचुरेशन दिखाई देगा। आपको क्रिएटिविटी के नज़रिए से देखना है। लीडर कभी भी कॉम्पिटिशन के नज़रिए से चीज़ों को नहीं देखता है, वो क्रिएटिविटी के नज़रिए से एक स्टेप आगे चीज़ों को करता है। बाकी फॉलोवर 95% उनको फॉलो करते हैं। एग्जाम्पल आप किसी भी चीज़ का ले सकते हैं। आप जियो को देखिएगा, अभी उन्होंने फाइबर को लॉन्च किया है। आने वाली कल की टेक्नोलॉजी वो एक स्टेप आगे अभी से डेवलप कर रहे हैं। पहले जब 4G आया था तो 4G में बाकी लोगों ने उनको फॉलो किया और वो लीडर बन गया जियो। आज की डेट में वैसे ही हो रहा है, जो फाइबर किया तो फाइबर को बाकी लोग कॉपी कर रहे हैं और वो एक कदम आगे चल के आने वाले भविष्य में कल को एक नई टेक्नोलॉजी का निर्माण भी कर रहे हैं। तो आप इन चीज़ों को देख सकते हैं कि एज ए लीडर आपने एक स्टेप क्रिएटिविटी के साथ आगे सोचना है, कभी कॉम्पिटिटर नहीं बनना है। ओके, तो आप इन चीज़ों को बना सकते हैं इस तरह से। आपका खुद का प्रोडक्ट बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हम स्पेशली DIY की जो ट्रेनिंग्स होती हैं वो भी प्रोवाइड कराते हैं। इंडस्ट्री की जो भी एजुकेशन है, हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर वर्ल्ड वाइड, आपके पास बायर खुद चल के कैसे आएगा और किस तरह से बायर आपके साथ एक अच्छे रिलेशंस बना के आपको एक अच्छा आउटपुट देता है, बिज़नेस को रीशेड्यूल करता है, बिज़नेस में आपको रिटेंशन बहुत अच्छा मिलता है। और किस तरह से आपके पास में सोशल मीडिया के थ्रू, जहां हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं, आज हर कोई डिजिटल मार्केटिंग को कर रहा है, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग से आगे एक स्टेप, एक टेक्नोलॉजी और आ चुकी है जो काम कर रही है बहुत ही हाई एंड पर, जो बहुत ही सेल्फ ऑटोमेटेड है, जहां पर ह्यूमन इंटरफेरेंस ज़ीरो। ओके, राउंड द क्लॉक प्रेजेंटेशन, फंक्शन, सपोर्ट सिस्टम, जिसकी वजह से बायर खुद आपसे इंटरेक्ट होके आप तक आता है और आप उससे विदाउट योर प्रेजेंस आप 1 सेकंड में लाखों करोड़ों प्रेजेंटेशन उनको दे सकते हैं। आप प्लान के बारे में उनको बता सकते हैं, आप सिस्टम के बारे में एजुकेशन दे सकते हैं विद इन सेकेंड। थिंक आउट ऑफ बॉक्स। नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग अब सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग का गेम नहीं रहा है, ये सब कोई कर रहा है। आप समझिए, माइंड इट, इससे एक कदम आगे चलना पड़ेगा। तो उसके लिए कई चीज़ें हमारे पास हैं जहाँ पर हम डायरेक्ट सेलिंग को लेकर ट्रेनिंग्स देते हैं, मीटिंग्स देते हैं। DIY किट के थ्रू हम आपको बताते हैं कि किस तरह से आपने एक स्टेप आगे चलना है, किस तरह से आपको कंपटीशन और सैचुरेशन से बचना है और किस तरह से आपको इस इंडस्ट्री के अंदर लीडरशिप के साथ खड़े रहना है। सो इसकी सारी जानकारी के लिए हम टाइम टू टाइम वेबिनार्स करते रहते हैं। आप जुड़े रहिए मेरे साथ में, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं देता रहूँगा। बहुत ही ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन होंगी, मार्केट से कॉन्टेम्प्रेरी होंगी, अपडेटेड होंगी, क्लासिक इन्फॉर्मेशन होगी, जहाँ पर आप अपने बिजनेस को एक पायदान आगे बढ़ा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।